सच में है ना, लोग कभी किसी भले इंसान को भी नहीं छोड़ते हैं। हेलो, गुड इवनिंग, राधे राधे। मैं सुनीता, आपका हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो जो लोग सीधे होते हैं ना, लोग उनको बार बार टॉर्चर करके, परेशान करके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और दूसरों का दुख देखकर अगर किसी के अंदर थोड़ी सी भी ऐसी भावना नहीं होती है ना कि ये दुखी है, तो वो इंसान नहीं होता। वो इंसान के नाम पर एक धब्बा होता ओनली। क्योंकि भगवान ने इंसान को थोड़ा सा तो ऐसे बनाया है कि दूसरे को दुख को देखकर थोड़ा सा उसको दुख हो। लेकिन आजकल पता नहीं इंसान है या पत्थर है, समझ में नहीं आता, जो दूसरों के दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। शायद भगवान भी यही सोचते होंगे कि मैंने क्या बनाया था और क्या बन गया है। उनको भी अफसोस होता होगा लोगों पे। तो यहाँ पे बात करते हैं आज पूजा की। तो सचिन की बहन पूजा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा समझदार है। हकीकत में वो बहुत ज़्यादा समझदार है। वो फालतू की कंट्रोवर्सी में नहीं फंसती है, नहीं वो घर के मामलों में बोलती है। उनके भैया भाभी के बीच क्या हो रहा है, उनके मम्मी पापा के बीच क्या हो रहा है, उनके दो भाई दोनों के बीच क्या हो रहा है, दोनों भाइयों के बीच कुछ हो रहा है, वो कुछ भी कभी नहीं बोलते हैं। कुछ बात ऐसी होती है जो बोलनी ज़रूरी होती है, ओनली वो बोलती है। बाकी का वो अपना ही व्लॉग डालती है। लेकिन लोग फिर भी उसको भी नहीं छोड़ते हैं। उनके घर में अगर कुछ भी बात होती है तो जा कर के पूजा को कमेंट कर दो। उनके घर में कुछ भी बात होती है तो जा कर के पूजा को कमेंट कर दो, और फिर कमेंट ऐसा करो कि वो दुखी हो जाए। अरे भाई, उसको छोड़ दो। आपको जिसका वीडियो देख कर के ऐसे लग रहा है उसकी वीडियो पे कर दो आपको, ताकि वो आपको अच्छे से जवाब दे दे। लेकिन नहीं, दूसरों को परेशान करना। सच में है ना, लोगों की यही फितरत बन गई है आजकल की, दूसरों को परेशान करते रहो, परेशान करते, लेकिन क्या मिलेगा इससे। लेकिन बात यहाँ जब दूसरों की आ जाती है ना, तो लोगों को बहुत ज़्यादा जलन होती है भाई, कि यहाँ पे ये क्यों हुआ, यहाँ पे ये क्यों हुआ। और आज फिर पूजा की मम्मी ने, हाँ उन्होंने बोला नहीं तो कि अंशु के लिए भी लाई हूँ। आज उन्होंने फिर से व्लॉग डाला, उसमें अंशु का भी दिखाया कि अंशु के लिए भी पर्स लाई हूँ। तो देख लिया। फिर भी इतना तो किसी के पास सब्र नहीं है कि इंतज़ार करे 1-2 दिन का। अंशु आती जाती रहती है तो उसको क्या दे क्या नहीं दे। नहीं, लोगों को इंतज़ार नहीं करना। लोगों को तो देखो क्या हो रहा है, और फिर जा कर के उनको तो कमेंट करो ना करो, उनकी बेटी को जा कर के टारगेट कर दो। और आज किस चीज़ पे बवाल हुआ? ओनली एक पर्स पे, कि पूजा की मम्मी दुबई गई थी और पूजा के लिए बोल दिया कि मैं पर्स लाई हूँ। तो लोगों ने उसका भी मतलब मुद्दा उठा लिया कि अपनी बेटी के लिए तो लाई, अंशु के लिए नहीं लाई। अरे अंशु के लिए उन लोगों ने इतना किया तो एक पर्स क्या चीज़ है? नॉर्मल सी बात है, सोचो। उन लोगों ने उसके लिए इतना किया तो एक पर्स क्या चीज़ होती है? और उसकी बेटी मतलब पूजा की मम्मी को आप टारगेट कर रहे हो, पूजा को आप टारगेट कर रहे हो, पूजा को बोल रहे हो तुम्हारी मम्मी है तुम्हारे लिए। किसकी मम्मी अपनी बेटी के लिए नहीं करती है? किसकी मम्मी नहीं करती है? एक बार बोलो। और जो कमेंट लिख रहे हैं, लेडीज हो या जेंट्स हो, मैं उनको पूछती हूँ, आपकी बेटी है तो आप अपनी बेटी से प्यार नहीं करते? आपकी बेटी आपसे प्यार नहीं करती? कौन नहीं करता भाई? हर माँ बाप से और हर बेटी से। पूजा कितनी रो रही है एक छोटे से शब्द के लिए, और उनको ऐसे बोले अंशु के जैसे आपके माँ बाप। आप एक बार है ना सोच करके देखो, आपके परिवार ना हो, आपके मायका ना हो, क्यों ना हो। अंशु से भगवान ने छीन लिया, उनमें पूजा का क्या दोष है? और पूजा ने तो कभी अंशु को पराया भी नहीं समझा। सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, सब लोग उसको अपने मानते हैं, और पूजा को कभी ऐसी सोचा ही नहीं। और कौन लड़की ये सोचेगी? नहीं सोचेगी। जो भली लड़की होगी वो कभी नहीं सोचेगी कि बिना माँ बाप की लड़की है, उससे मैं जलन करूँ, उससे मैं नफरत करूँ। लेकिन पता नहीं लोगों को कितना मज़ा आता है टारगेट करने में। दूसरों को बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, या यूं कहे उन लोगों का काम ही यही है कि कभी किसी को टारगेट करे, कभी किसी को टारगेट करे। भगवान ने इतनी फुर्सत से कैसे बना दिया लोगों को कि इनके पास फुर्सत ही फुर्सत रहती है दूसरों पे अंगुली उठाने के लिए, दूसरों को बुरा भला कहने के लिए।
सच में है ना, भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया ताकि इनके पास भी इतनी फुर्सत रहे कि दूसरों की बुराइयां करते रहो। आपके पास खूब सारा टाइम है, आप अपनी ज़िंदगी इन्हीं में बर्बाद कर दो कि दूसरों की बुराइयां करो, दूसरों के बारे में गलत सोचो, गलत लिखो। क्योंकि जैसी सोच होगी वैसा ही लिखना होगा और वैसा ही मुँह से निकलेगा। तो किसी का अगर आप वीडियो देखते हो तो कुछ है ना उसमें, अब आपको ये दिख गया कि पर्स लाई है तो अंशु के लिए पर्स नहीं लाई, उसमें कुछ अच्छा भी होगा। चलो मैं तो नहीं देखती क्योंकि इतना टाइम कहाँ भाई सबके वीडियो देखे नहीं होता। लेकिन हाँ, कोई रोता दिख जाए ना तो बहुत कलेजा भर आता है, क्योंकि किसी का रोना नहीं देखा जाता भाई। बहुत दुख होता है सच में। ऐसे होता है कि क्यों रो रहा है, क्यों इनको लोग तकलीफ देते हैं, मतलब फालतू में। वो अपना बेचारी काम कर रही है, अपना व्लॉग डालती है, अपना यूट्यूब पे काम करती है, अपने परिवार में अपने बच्चों को संभालती है, जा कर के ऐसी ऐसी कमेंट करो कि दिल पे लग जाए और फिर वो रोने लगे। तो आपको अगर वीडियो में वो बहुत बातें अच्छी अच्छी भी थी, वो क्यों नहीं दिखी आपको, लेकिन आपकी शायद सोच अच्छी नहीं है इसलिए नहीं दिखी, क्योंकि जैसी सोच वैसी ही बातें, वैसा ही दिखना, वैसा ही लिखना। हम अगर अच्छा देखेंगे ना, चाहे इंसान के अंदर हो चाहे किसी वीडियो के अंदर हो, ऐसे सोचेंगे ये बात अच्छी है तो वो अच्छी ही दिखेगी। और ऐसे है ना देखेंगे, अरे कौन सी बात क्या आ जाए कि हम पकड़ करके कमेंट कर दें, कमेंट करके मतलब दूसरों को परेशान कर दे कि इस वीडियो में ये क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं हुआ। कभी उनके घर में किचन के बारे में थोड़ी सी बात होती है तो लोग उनको टारगेट कर लेते हैं। अरे भाई किचन के बारे में तो बात हो रही है, घर में माँ बेटी में भी होती है, नॉर्मल सा परिवार में हर इंसान में होती है, उसका भी बवाल मचा देते हैं। ये क्या हो रहा है। ऐसे लोग होते हैं ना जो परिवार में गलतफहमी का कारण बनते हैं, जो परिवार में गलतफहमी पैदा करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास और कोई काम नहीं होता है किसी के परिवार में जा कर के ये रंजना ऐसे करेगी, ये मनीषा ऐसे करे, मनीषा के लिए रंजना ने ये बोला, मनीषा रंजना का ये मत डालो, वो नहीं डालो, रंजना ये नहीं करती, आप ये नहीं करती, मतलब भिड़ाते रहो आपस में, यही काम है बस, भिड़ाते रहो। हाँ मानते हैं इनके घर में मतलब कंट्रोवर्सी थोड़ी ज़्यादा होती है, और क्या होती है कुछ लोग वही बात होती है, कुछ लोग छुपा लेते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं वीडियो में। तो ये सारी बातें अपने घर की परिवार में जो भी छोटी मोटी होती है या बड़ी होती है, जो भी होती है ना, ये डाल देते हैं वीडियो के जरिए। तो लोगों को कंट्रोवर्सी करने का, लोगों को मतलब मौका मिल जाता है इनके बारे में बात करने का। तो ये थोड़ा सा गलत है इनका, क्योंकि हर चीज़ नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन पूजा सच में बहुत ज़्यादा समझदार लड़की है। उनकी हर एक बातें होती है ना, वो सच में बहुत दिल को छू जाने वाली होती है। हर एक एक शब्द बहुत अच्छा बोलती है। और हाँ, बात माँ की होती है, हर माँ का हर बेटी से बहुत बड़ा कनेक्शन होता है, बेटी बेटी ही होती है। तो लोग उसको भी तुम्हारी माँ ये, तुम्हारी माँ ये, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए ये करती है, तुम्हारी माँ हर माँ है उसकी, वो बेटी है तो वो बोलेगी मेरी बेटी मेरी बेटी। इसमें तकलीफ़ वाली बात क्यों है। हाँ अंशु के लिए भी बोलते हैं, और अंशु के लिए जितना करा ना शायद उतना आप करके देखो किसी पराई लड़की के लिए, पता चलेगा। किसी के बारे में बोलने से कुछ नहीं होता, पहले करके देखो, अच्छे बन करके देखो, फिर लोगों को ज्ञान दो। क्योंकि फालतू का ज्ञान देने के लिए मत आओ यहाँ पे। भाग भाग करके लोगों के वीडियो में कमेंट कर देते हो, लोगों को परेशान कर देते हो, रुला देते हो। पहले दो काम आप अच्छे करो और फिर दिखाओ कि हम लोग अच्छा करते हैं। ये ढोंगबाजी, ये दूसरों पे ब्लेम करना, ब्लेम डालना, दूसरों को गलत ठहराना, ये बंद करो। कमेंट ऐसा आता है, लेकिन एक बात ये है कि आप लोग जो कमेंट करते हैं भर भर के अंशु के लिए, आप लोगों ने क्या किया अंशु के लिए। पहली बात, कभी अंशु की मदद की। आप जैसे लोग ही आज पूजा को कमेंट कर रहे हो, कल अंशु को जा कर के बोलूँगे तेरे को ससुराल में रहना नहीं आता, तेरे को ऐसे बोलना नहीं आता, तेरे को ऐसे नहीं करना आता,
तब ऐसे होता है, तो नाटकबाजी बहुत करती है, मतलब फिर उसके जा कर के कमेंट कर दोगे। समझ रहे हो क्या बात बोलना चाह रही हूँ? कभी किसी एक के तो बन के दिखाओ। कभी उधर कमेंट, कभी उधर कमेंट, कभी इधर बातें, कभी उधर बातें। तो चलो भाई, अभी करती हूँ वीडियो का एंड। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और सही लगे तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।